राज की जो हर ट्रेडर की सफलता के पीछे छिपा होता है, एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चार्ट को घंटों तक देखते रहो, लेकिन अगर सही वक्त पर एंट्री नहीं ली और सही समय पर एग्जिट नहीं किया तो पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में जीत और हार का फैसला सिर्फ इसी एक चीज पर टिका होता है, कब अंदर जाना है और कब बाहर आना है। अब सोचिए, कितने ही ट्रेडर रोज रोज इसी उलझन में फंसे रहते हैं। कोई एंट्री जल्दी कर लेता है और नुकसान उठा बैठता है, कोई एग्जिट देर से करता है और मुनाफा हाथ से निकल जाता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे ट्रेडर भी हैं जो रोज मार्केट से कमाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एंट्री और एग्जिट की कला सीख ली है। तो दोस्तों, आज हम इस सफर की शुरुआत करने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कब करना है, टारगेट कहां सेट करना है और स्टॉप लॉस को सही जगह कैसे लगाना है। और सबसे अहम, सफल ट्रेडर किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जिससे वे हर दिन मुनाफा कमा पाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला खंड और जानते हैं कि एंट्री और एग्जिट का असली मतलब क्या है और ट्रेडिंग की दुनिया में यह क्यों इतना अहम है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करनी है। ज्यादातर नए ट्रेडर यही सोचते हैं कि अगर हम किसी दोस्त को, किसी ग्रुप को या किसी टिप्स देने वाले को फॉलो कर लेंगे तो हमें भी सही समय पर एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग किसी और को देखकर कॉपी करने का खेल नहीं है। अगर आप दूसरों पर भरोसा करके ट्रेड करोगे तो शायद कभी एक दो बार किस्मत से मुनाफा मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक आप न तो लगातार जीत पाओगे और न ही अपनी पूंजी बचा पाओगे। दोस्तों, मार्केट को समझना ऐसे ही है जैसे कोई नदी का बहाव देखना। नदी हर दिन हर पल अलग तरह से बहती है, कभी तेज बहाव, कभी धीमा, कभी शांत और कभी तूफानी। अब अगर कोई और आपको कहे कि देखो नदी के इस मोड़ पर छलांग लगा लो, तो क्या आप आंख बंद करके कूद जाओगे? नहीं ना। पहले आप खुद देखोगे कि पानी कितना गहरा है, धार किस तरफ है और आपके पास तैरने की क्षमता है या नहीं। बिल्कुल यही हाल ट्रेडिंग का है। किसी और को देखकर एंट्री लेना ऐसे है जैसे बिना तैरना जाने नदी में कूद जाना। अब बात करते हैं असली एंट्री और एग्जिट की। सफल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि एंट्री और एग्जिट कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एनालिसिस और धैर्य का खेल है। जब आप चार्ट खोलते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना पड़ता है। ट्रेंड को समझे बिना एंट्री लेना वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। ट्रेंड 3 तरह का होता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और साइडवेज। जब ट्रेंड ऊपर की तरफ हो तो आपका काम है सही लेवल पर खरीदने का इंतजार करना। जब ट्रेंड नीचे की तरफ हो तो सही मौके पर बेचने का इंतजार करना। और जब ट्रेंड साइडवेज हो, यानी इधर उधर भटक रहा हो, तो समझ लो कि उस वक्त मार्केट में एंट्री लेने का समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और राज है। सिर्फ ये देखना कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे काफी नहीं होता। एंट्री तब लेनी चाहिए जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट सच में उसी दिशा में जाने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और लोग तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वह पलटकर नीचे गिर जाता है और सारा पैसा डूब जाता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे पहले इंतजार करते हैं कि मार्केट सपोर्ट से पलट रहा है या नहीं, वॉल्यूम उस दिशा में मजबूत है या नहीं और कैंडल्स साफ संकेत दे रही हैं या नहीं। जब ये सारी बातें मिलती हैं तभी वे एंट्री लेते हैं। अब एग्जिट की बात करें। दोस्तों, यह सच है कि एग्जिट लेना एंट्री से भी ज्यादा मुश्किल होता है। एंट्री तो किसी तरह हो जाती है, लेकिन जब मुनाफा सामने आता है तो लालच रोक नहीं पाता। लोग सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद और ऊपर चला जाए, और यही सोचते सोचते मार्केट पलट जाता है और सारा मुनाफा गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जब नुकसान हो रहा होता है तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा और रुकते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए, और नुकसान और बड़ा हो जाता है। तो एग्जिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बुक करना नहीं है, बल्कि अनुशासन से काम लेना है। आपको पहले से यह तय करना होगा कि अगर मार्केट आपके हिसाब से गया तो कहां तक मुनाफा लेकर बाहर आना है, और अगर उल्टा गया तो कहां पर रुक जाना है। यही सफल ट्रेडर की असली पहचान है। दोस्तों, एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद का एनालिसिस करना। अगर आप किसी दोस्त, किसी टेलीग्राम चैनल या किसी टिप्स वाले पर भरोसा करके ट्रेड करोगे तो हमेशा उनके रहमो क्रम पर रहोगे। हो सकता है कि उन्होंने सही समय पर एंट्री दी हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि कब निकलना है, और जब वे चुप रहेंगे आप फंस जाओगे। इसलिए सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग में हर दिन नए मौके मिलते हैं, हर दिन चार्ट पर नई कहानी लिखी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे पढ़ना जानते हो या नहीं।
एंट्री और एग्जिट वही कर सकता है जो चार्ट की इस भाषा को समझ ले, और यह भाषा सीखने के लिए धैर्य चाहिए, अभ्यास चाहिए और अपनी गलतियों से सीखने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, इस पहले खंड में हमने यही जाना कि एंट्री और एग्जिट की असली समझ किसी को फॉलो करने से नहीं आती, बल्कि चार्ट को खुद समझने से आती है। एंट्री वही सही है जो ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कंफर्मेशन के साथ ली जाए, और एग्जिट वही सही है जो अनुशासन और पहले से तय नियमों के साथ की जाए। अगर आपने ये दोनों चीजें सीख ली तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रहेगी, बल्कि एक सोचा समझा बिजनेस बन जाएगी। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाना है तो सबसे पहला नियम यही है कि मार्केट के साथ चलो, उसके खिलाफ मत चलो। मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आपकी एंट्री उसी दिशा में होनी चाहिए, और जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो आपकी एंट्री उसी हिसाब से होनी चाहिए। यही वजह है कि हर सफल ट्रेडर सबसे पहले ट्रेंड को समझने में समय लगाता है। अब सवाल उठता है कि ट्रेंड समझे कैसे। इसके लिए चार्ट पर सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम को देखना होगा। मान लीजिए आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हो, तो उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि 1 घंटे या 1 दिन के चार्ट पर मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ है और छोटे टाइम फ्रेम पर आपको नीचे गिरने का छोटा सा मूव दिख रहा है, तो समझ लो कि वह बस एक ब्रेक है, पूरा ट्रेंड नहीं। और ऐसे में आपको बड़ी तस्वीर को मानना है, छोटी उथल पुथल से डरना नहीं है। जब आप ट्रेंड की दिशा समझ लेते हो तब एंट्री का सवाल आता है। दोस्तों, एंट्री सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब आपको सही लेवल मिले। हर ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। सपोर्ट मतलब वो जगह जहां मार्केट अक्सर टिककर पलटता है और ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस मतलब वो जगह जहां मार्केट टिककर पलटता है और नीचे गिरता है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आपको इंतजार करना होगा कि मार्केट किसी अच्छे सपोर्ट पर आकर पलटे, तभी आप एंट्री लो। और अगर ट्रेंड नीचे है तो आपको इंतजार करना होगा कि मार्केट किसी मजबूत रेजिस्टेंस को छूकर नीचे गिरे, तब आप एंट्री लो। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती नए ट्रेडर करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि मार्केट चल पड़ा, वे तुरंत कूद जाते हैं। उन्हें लगता है कि मौका छूट जाएगा। लेकिन सफल ट्रेडर हमेशा कहते हैं कि मार्केट रोज नया मौका देता है। कोई एक मौका जाने से पूरी जिंदगी खराब नहीं होती। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे गलत जगह एंट्री ले ली तो नुकसान निश्चित है। इसलिए सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब बात करते हैं एग्जिट की। मान लीजिए आपने ऊपर की तरफ ट्रेंड में सपोर्ट से एंट्री ली। अब सवाल है कि एग्जिट कहाँ करनी है। इसके लिए आपको पहले से ही अपना टारगेट तय करना होगा। टारगेट वही जगह है जहां मार्केट जाकर रुक सकता है, यानी अगला रेजिस्टेंस लेवल। जब तक मार्केट उस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचता, आप धैर्य से ट्रेड को पकड़े रहो, और जैसे ही वह लेवल आता है वहां मुनाफा बुक कर लो। यही सही एग्जिट है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, सिर्फ टारगेट पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यह भी देखना होगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। अगर मार्केट बीच रास्ते में ही थकने लगे, वॉल्यूम कम हो जाए या कैंडल्स उल्टा रुख दिखाने लगे, तो आपको थोड़ा पहले भी एग्जिट करना पड़ सकता है। यही असली कला है, हालात देखकर लचीलापन रखना। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। दोस्तों, एंट्री और एग्जिट तो सब समझ लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप लॉस का मतलब है वह लाइन जहां आप मान लेते हो कि आपका एनालिसिस गलत हो गया और आपको नुकसान रोकना है। सफल ट्रेडर कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट कभी भी पलट सकता है, और अगर वे रुके रहेंगे तो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा अकाउंट ही खाली हो जाए। इसलिए जब भी आप सपोर्ट से खरीदते हो तो स्टॉप लॉस उसी सपोर्ट के नीचे लगाना चाहिए, और जब रेजिस्टेंस से बेचते हो तो स्टॉप लॉस उसी रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना चाहिए। दोस्तों, ट्रेंड के साथ एंट्री एग्जिट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको बहाव के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ता। यह ठीक वैसे है जैसे कोई नाव नदी की धार के साथ बह रही हो। आपको नाव को चलाने में बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन अगर आप धार के खिलाफ जाने लगो तो चाहे जितनी मेहनत करो, थक जाओगे और मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। मार्केट में भी यही नियम है। अगर ट्रेंड ऊपर है और आप शॉर्ट करने बैठ गए तो शायद 1-2 बार बच जाओ, लेकिन लंबे समय में आपका नुकसान ही होगा। यही वजह है कि सफल ट्रेडर रोज सुबह चार्ट खोलते ही सबसे पहले यह सवाल पूछते हैं, आज का ट्रेंड कैसा है। वे 5 मिनट या 15 मिनट के छोटे मूव से धोखा नहीं खाते, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम को देखकर फैसला करते हैं और फिर उसी दिशा में अपने एंट्री एग्जिट की योजना बनाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जंग नहीं है कि आपको हर हालत में जीतना है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस वही टिकता है जो लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सके। इसके लिए जरूरी है कि आप हर बार सही दिशा में खेलो,
अगर आप मार्केट की धारा पहचानना सीख गए और उसी के हिसाब से एंट्री एग्जिट करने लगे तो धीरे धीरे आप भी उन ट्रेडर्स में शामिल हो जाओगे जिन्हें लोग कहते हैं ये हर दिन मुनाफा कमाता है। दोस्तों, अक्सर नया ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करता है कि जैसे ही उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वह तुरंत ट्रेड में कूद जाता है। लेकिन सच यही है कि मार्केट कभी भी सिर्फ हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता, और यही वजह है कि बिना कंफर्मेशन के ली गई एंट्री ज्यादातर नुकसान में बदल जाती है। सफल ट्रेडर इसीलिए कहते हैं एंट्री तभी लो जब चार्ट खुद इशारा करे। अब सवाल है, चार्ट इशारा कैसे करता है? इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी: कैंडल पैटर्न, इंडिकेटर और वॉल्यूम। सबसे पहले बात करते हैं कैंडल पैटर्न की। दोस्तों, हर कैंडल एक कहानी सुनाती है कि खरीदार मजबूत थे या विक्रेता। जैसे अगर कोई बड़ी हरी कैंडल बन रही है और उसका क्लोज पिछले हाई के ऊपर है तो इसका मतलब है कि खरीदारों की ताकत बढ़ रही है। वहीं अगर बड़ी लाल कैंडल बन रही है और क्लोज पिछले लो के नीचे है तो इसका मतलब है कि विक्रेता हावी हो गए हैं। यही वजह है कि सफल ट्रेडर हमेशा कैंडल्स को पढ़ना सीखते हैं। पैटर्न जैसे डोजी, हैमर, एंगल फिंग ये सब बताते हैं कि ट्रेंड कहां पलट सकता है। अगर आपको सही पैटर्न सही लेवल पर मिल जाए तो यह एंट्री का एक पक्का इशारा होता है। अब दूसरी चीज, इंडिकेटर। दोस्तों, इंडिकेटर सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं, जादू नहीं करते। लेकिन अगर आप इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो तो यह आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज से आपको पता चलता है कि ट्रेंड किस दिशा में है। आरएसआई बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। एमएसीडी क्रॉसओवर आपको ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। लेकिन असली बात यह है कि अकेले किसी इंडिकेटर पर भरोसा मत करो। इंडिकेटर सिर्फ तभी काम आएंगे जब आप उन्हें ट्रेंड और कैंडल पैटर्न के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज, वॉल्यूम। दोस्तों, वॉल्यूम मतलब मार्केट में कितने लोग खरीद बेच कर रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो वह मूव टिकेगा नहीं। वहीं अगर ऊपर की कैंडल्स वॉल्यूम के साथ बन रही हैं तो समझ लो कि ट्रेंड मजबूत है। इसी तरह नीचे की गिरावट अगर वॉल्यूम के साथ हो तो वह सच्ची गिरावट है, वरना झूठा ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए जब भी आप एंट्री लो, वॉल्यूम का ध्यान जरूर रखो। अब दोस्तों, इन तीनों चीजों को मिलाकर ही एंट्री और एग्जिट सही बनती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ है, आपने देखा कि प्राइस किसी सपोर्ट पर आकर टिक गया है। वहां आपको हैमर कैंडल दिखी, साथ ही आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ पलट रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब यह चार्ट का साफ इशारा है कि यहां से ऊपर की मूव आएगी। यही आपका सही एंट्री पॉइंट है। ठीक उसी तरह एग्जिट के लिए भी कंफर्मेशन जरूरी है। मान लीजिए आपने सपोर्ट से खरीदारी की और अब प्राइस ऊपर किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। वहां अगर आपको उल्टी लाल कैंडल दिखाई दे, आरएसआई ऊपर से नीचे मुड़ने लगे और वॉल्यूम भी घटने लगे, तो यह साफ संकेत है कि अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। अगर आप ऐसे इशारे नजरअंदाज करोगे तो अक्सर प्रॉफिट आपके सामने से निकल जाएगा। दोस्तों, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि चार्ट एनालिसिस कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसे रोज रोज देखकर ही आप धीरे धीरे पहचान पाओगे कि किस पैटर्न का क्या मतलब है। शुरू में आपको लगेगा कि सब गड़बड़ है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखें चार्ट पढ़ना सीख जाएंगी और वही दिन आपकी असली शुरुआत होगी। सफल ट्रेडर कभी भी सिर्फ अंदाजे से ट्रेड नहीं करते, वे चार्ट से पूछते हैं क्या सचमुच यहां मौका है, और जब चार्ट हाँ कहे तभी एंट्री लेते हैं। यही फर्क है एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। नया ट्रेडर पहले कूदता है और बाद में सोचता है, जबकि प्रोफेशनल पहले सोचता है और सिर्फ सही वक्त पर कूदता है। याद रखिए, मार्केट में हर दिन 100 मौके आते हैं, लेकिन आपको हर मौके पर कूदना नहीं है। आपको सिर्फ वही मौके चुनने हैं जहां आपको कंफर्मेशन मिले, और यही कंफर्मेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि चार्ट कैसे पढ़ना है, ट्रेंड कैसे पहचानना है और कंफर्मेशन से एंट्री एग्जिट कैसे करनी है। लेकिन असली सवाल यहीं आता है, जब सुबह मार्केट खुलता है तो एक ट्रेडर को सबसे पहले चार्ट को किस नजर से देखना चाहिए, किस तरह तय करना चाहिए कि आज का दिन किस तरह का हो सकता है, और उस हिसाब से किस जगह एंट्री करनी है और कहां से एग्जिट लेना है। यही फर्क एक सफल और असफल ट्रेडर के बीच की असली लाइन खींचता है। तो आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुबह मार्केट खुलते ही सबसे पहले ध्यान देना चाहिए प्रीवियस डे के चार्ट पर। दोस्तों, हर दिन का नया खेल कल के खेल पर ही टिका होता है। अगर कल मार्केट एक रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर बंद हुआ है तो आज शुरुआत में भी खरीदार मजबूत हो सकते हैं। वहीं अगर कल मार्केट सपोर्ट तोड़कर नीचे बंद हुआ है तो आज शुरुआती घंटों में भी विक्रेता हावी हो सकते हैं। यही पहला संकेत होता है। इसके बाद बात आती है शुरुआती 15-20 मिनट की। मार्केट के खुलते ही बहुत शोर होता है।
कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी चल रही होती है। इस शोर में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे। सफल ट्रेडर कभी भी ओपनिंग बेल पर ट्रेड नहीं करते। वे पहले देखते हैं कि शुरुआती कैंडल्स कैसी बन रही हैं, क्या बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रही हैं या नीचे की तरफ। यह शुरुआती संकेत पूरे दिन का मूड बताता है। अब मान लो शुरुआती मूव ऊपर की तरफ है, लेकिन आपको यह तय नहीं करना कि तुरंत खरीद लो। आपको देखना है कि क्या प्राइस पिछले हाई को तोड़ पा रहा है या नहीं। अगर प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है और फिर सपोर्ट पर टिकता है, तभी वह एंट्री का सही मौका है। और वहीं अगर शुरुआती मूव नीचे की तरफ है, तो देखना है कि क्या प्राइस पिछले लो को तोड़कर वहीं टिक रहा है। अगर हाँ, तो यह बेचने का इशारा है। दोस्तों, एंट्री और एग्जिट का सबसे पक्का तरीका है ट्रेंड के हिसाब से चलना और प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले से लेवल तय करना। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सपोर्ट से खरीदारी की तो पहले से सोचना होगा कि रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही एग्जिट ले लूंगा, और अगर रेजिस्टेंस से बेच रहे हो तो पहले से तय करना होगा कि सपोर्ट के पास पहुंचते ही प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यही अनुशासन आपको हर दिन मुनाफा दिलाता है। अब आती है बात, अगर मार्केट ट्रेंडलेस हो, यानी न ऊपर जाए न नीचे, तो क्या करें। दोस्तों, सफल ट्रेडर ऐसे समय पर ट्रेड ही नहीं करते। वे इंतजार करते हैं कि चार्ट कोई साफ इशारा दे। असफल ट्रेडर ऐसे समय पर भी कुछ तो करना है सोचकर एंट्री ले लेते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, नो ट्रेड इज बेटर देन बैड ट्रेड। अब जरा सोचो, अगर आप हर दिन इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, सुबह पहले कल का चार्ट देखो, फिर शुरुआती 15 मिनट मार्केट को परखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तय करो, कंफर्मेशन का इंतजार करो, और फिर सिर्फ उसी ट्रेड में एंट्री लो जहां तीनों चीजें मिल रही हों, ट्रेंड, कैंडल पैटर्न और वॉल्यूम। तो क्या होगा, आप फालतू की ट्रेडिंग से बच जाओगे और हर दिन सिर्फ अच्छे ट्रेड करोगे। और यही असली राज है रोजाना प्रॉफिट कमाने का। सफल ट्रेडर यही करते हैं। वे भी हर दिन मार्केट खोलते हैं, चार्ट देखते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे फालतू ट्रेड नहीं करते। वे सिर्फ वही ट्रेड चुनते हैं जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो, और जब जीत की संभावना उनके पक्ष में होती है तो नुकसान भी कम होता है और मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, याद रखो, ट्रेडिंग में लगातार जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतोगे। इसका मतलब है कि आप ऐसे ट्रेड चुनोगे जहां आपके पक्ष में खेल हो, और जब भी नुकसान होगा तो छोटा होगा, लेकिन जब भी मुनाफा होगा तो बड़ा होगा। यही बैलेंस ही सफल ट्रेडिंग की असली कुंजी है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करनी है और चार्ट को किस नजरिए से देखना है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस कला को सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि सालों साल कैसे अपनाया जाए ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकें और रोज रोज छोटे छोटे मुनाफों को जोड़कर बड़ी सफलता पा सकें। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सच हमेशा याद रखो, यहाँ सिर्फ वही टिकते हैं जिनके पास धैर्य और अनुशासन है। अगर आप सोचते हो कि आज ही सब कुछ सीखकर करोड़पति बन जाओगे, तो यह सिर्फ ख्वाब है। लेकिन अगर आप ये मानकर चलते हो कि रोज रोज चार्ट से थोड़ा थोड़ा सीखना है, हर दिन सिर्फ अच्छे ट्रेड चुनने हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाना है, तो यही रास्ता आपको आगे ले जाएगा। एंट्री और एग्जिट की कला में सबसे जरूरी चीज है सततता, यानी कंसिस्टेंसी। मान लो आपने एक दिन बहुत बढ़िया एंट्री ली और अच्छा मुनाफा कमा लिया, लेकिन अगले ही दिन आपने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे गलत एंट्री ले ली और पूरा मुनाफा गंवा दिया। तो क्या हुआ? आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। यही गलती ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। वे मानते हैं कि 1-2 दिन की जीत ही सब कुछ है, लेकिन सफल ट्रेडर हमेशा पूरी तस्वीर देखते हैं। वे जानते हैं कि हफ्ते में अगर 5 में से 3 ट्रेड अच्छे निकल गए तो यही काफी है। उनका लक्ष्य हर दिन छोटा छोटा मुनाफा जोड़ना होता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि सही ट्रेड जीतना जरूरी है। जब आप गलत एंट्री में फंस जाते हो तो छोटा नुकसान लेकर तुरंत एग्जिट कर लो, लेकिन जब सही एंट्री मिल जाए तो उस ट्रेड को पूरा चलने दो ताकि मुनाफा बड़ा बन सके। यही रिस्क रिवॉर्ड का असली खेल है। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की। सफल ट्रेडर किसी एक जादुई स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं करते। वे चार्ट की भाषा पढ़ते हैं और हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालते हैं। मान लो मार्केट ट्रेंडिंग है तो वे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और अगर मार्केट में न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी है तो वे पहले कुछ देर इंतजार करेंगे और फिर सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जहां क्लियर मूवमेंट दिखे। यही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाता है। अब सोचिए, अगर आप रोजाना मार्केट खोलते ही बिना सोचे समझे किसी के कहने पर एंट्री ले लोगे तो आप कभी सफल नहीं बन पाओगे।
लेकिन अगर आप खुद चार्ट देखना सीख जाओ, खुद ये पहचान लो कि कहां पर खरीदना है और कहां पर बेचना है, तो आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस आ जाती है, तभी ट्रेडिंग सच में प्रॉफिटेबल बनती है। दोस्तों, सफल ट्रेडर एक और चीज बहुत गंभीरता से करते हैं। वे हमेशा अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी हर दिन नोट करते हैं कि कहां एंट्री ली, कहां एग्जिट किया, क्यों लिया, क्या सही हुआ और क्या गलती हुई। ये ट्रेडिंग जर्नल ही उनका असली टीचर होता है, क्योंकि हर बार चार्ट वही बातें दोहराता है। और जब आप अपने पुराने ट्रेड से सीखते हो, तो हर दिन बेहतर होते जाते हो। और सबसे जरूरी बात, इमोशन पर काबू। अगर आप लालच में आकर एग्जिट नहीं कर पाते, तो सही एंट्री भी बेकार हो जाएगी। अगर आप डर के कारण सही मौके पर एंट्री नहीं ले पाते, तो मौका निकल जाएगा। इसलिए एंट्री और एग्जिट की कला सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं आती, बल्कि अपने मन को संभालने से आती है। अब मान लो आपने ये सब बातें समझ ली और रोज रोज इनका अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक पैटर्न में बदल जाएगी। आप देखोगे कि अब आप जल्दबाजी नहीं करते। अब आप सिर्फ वही ट्रेड चुनते हो जिसमें जीत की संभावना होती है। और अब आप हर दिन छोटे छोटे मुनाफे जोड़ते जा रहे हो। यही असली ट्रेडिंग है, यही सफल ट्रेडिंग है। तो दोस्तों, एंट्री और एग्जिट का यह पूरा सफर हमें यही सिखाता है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक अनुशासन है। अगर आप धैर्य रखोगे, चार्ट की भाषा सीखोगे, अपने नियम बनाओगे और उन पर टिके रहोगे, तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हमेशा अपने रास्ते पर बने रहोगे और धीरे धीरे लगातार मुनाफा कमाने वाले सफल ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि मार्केट में सही एंट्री और सही एग्जिट लेना सिर्फ किस्मत या अंदाजे का खेल नहीं है। यह एक सोच है, एक स्ट्रेटेजी है और सबसे बढ़कर यह अनुशासन है। याद रखिए, गलत जगह एंट्री लेने से बड़ा कोई नुकसान नहीं और सही समय पर एग्जिट न करने से बड़ी कोई गलती नहीं। सफल ट्रेडर वही है जो चार्ट की भाषा को समझता है, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है और रोज रोज छोटे छोटे मुनाफे जोड़कर बड़ी सफलता की तरफ बढ़ता है। भीड़ का शोर कभी आपके फैसले को तय नहीं करना चाहिए, बल्कि आपका अपना एनालिसिस, आपका खुद का अनुभव और आपकी स्ट्रेटेजी ही आपके हर कदम का मार्गदर्शन करें। अगर आपने इन 5 खंडों की बातें अपनी ट्रेडिंग में अपनाई, तो यकीन मानिए आप भी धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां लोग आपको देखकर कहेंगे, यह है एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ के पीछे भागते रहेंगे या खुद अपनी एंट्री और एग्जिट की कला को सीखकर मार्केट से लगातार मुनाफा कमाएंगे? सोच समझकर कदम बढ़ाइए, अनुशासन अपनाइए और मार्केट को अपने नियमों पर खेलने दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, सीखते रहिए, धैर्य रखिए और सुरक्षित रहकर मुनाफा कमाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।